हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए भी एक छोटी सी जगह मांगता है। इस कहानी का नाम है ट्रिटिकम वल्गैरिस। ये एक होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक इंसान की जिंदगी, उसके स्ट्रगल्स और उसकी जीत। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, एक ऐसे इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी में एक बैलेंस ढूंढता है, फैमिली के लिए प्यार और अपने लिए इज्जत के बीच ये फंस जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। जन्म एक लड़की का जिसका नाम है मीरा, अपने से बड़े परिवार के साथ रहती है। मीरा का बड़ा परिवार है, माँ, बाप, दादी, चाचा, चाची और कई कजिन्स। घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। मीरा के लिए घर एक छोटा सा जहान था, जहां सब साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ हंसते बैठते थे। बचपन से ही मीरा को सिखाया गया कि परिवार सबसे बड़ा है। मीरा हमेशा अपनों का ख्याल रखती थी, उसकी दादी कहती थी, और मीरा ने ये बात दिल से लगा दी। लेकिन मीरा का दिल थोड़ा सा अलग था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी भी थी, कुछ अपना कर दिखाने की। स्कूल में वो हमेशा क्लास में पहले नंबर आती थी, टीचर्स उसकी तारीफ भी करते थे, लेकिन घर वाले कहते, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन घर का काम भी तो करना है। मीरा के लिए ये एक छोटी सी जंग थी, अपने सपनों और घर के बंधनों के बीच की जंग। एक दिन जब मीरा 10 साल की थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले घर संभालना सीख। ये सुन के मीरा का दिल थोड़ा सा टूट गया, लेकिन उसने सोच लिया, मैं अपना सपना भी पूरा करूंगी और घर का ख्याल भी रखूं। ये थी मीरा की पहली छोटी सी जिद, लेकिन ये जिद दिल से थी। मीरा के जैसा एक बच्चा आपको हर घर में मिले, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अपने लिए भी एक छोटी सी पहचान चाहता है। ये बच्चे अपने सपनों को छुपाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भी दिल बोल पड़ता है, मुझे भी अपने लिए कुछ करना। जब मीरा बड़ी हुई, उसने टीचर बनने का सपना पूरा किया। वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी। घर में भी वो सुबह जल्दी उठकर सब काम निपटा ले, खाना बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर स्कूल जाती। लेकिन घर में उसकी सास को ये पसंद नहीं। बहू रानी नौकरी क्यों करती है, घर में इतना काम है और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सास कहती थी, मीरा चुपचाप सुन ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कहता था, मैं काम क्यों छोड़ूं, ये मेरी पहचान है। मीरा के लिए नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थी। वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती, उनकी जिंदगी संवारती और उसमें उसको सुकून मिलता। लेकिन घर में उसकी कोई तारीफ नहीं करता। उसकी सास, उसकी जेठानी की तारीफ करती थी जब वो बाजार से सस्ती सब्जी लाती, देखो कितना अच्छा बार्गेन किया है। मेरा सोचती, मैं इतना कुछ करती हूँ पर कोई मुझे देखता तक नहीं। ये बात उसके दिल में चुभती थी, लेकिन वो चुप रहती। उसने सोचा, अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगी तो घर में झगड़ा होगा, फिर मेरी ही गलती सामने है। लेकिन एक बात मीरा में अलग थी, जब बात दिल से दिल तक जाती, तब वो अपनी जिद पे आ जाती। एक बार उसकी सास ने कहा, मीरा अब नौकरी छोड़ दो, घर संभालना सीख जा। मीरा ने चुपचाप सुना, लेकिन दिल में ठान लिया, माँ, नौकरी नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना काम और भी अच्छे से करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाकर और फिर स्कूल जाती, अपना काम करती। उसने अपनी सास को दिखाया कि वो घर और नौकरी दोनों साथ में संभाल सकती है। ये थी मीरा की जिद, एक ऐसी जिद जो उसके दिल से निकली थी और जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा करने का सोच लिया था। आपने ऐसी लड़कियां देखी होंगी जो घर के लिए सब कुछ करती है, लेकिन जब बात अपने सपनों की आती है तो वो अपनी बात पे अड़ जाती। मीरा की जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज था घर के दबाव और अपनी पहचान के बीच बैलेंस बनाना। घर में उसकी सास हमेशा उस पर दबाव डालती थी, तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो, घर का काम क्यों नहीं संभालती, घर में रहने वाली औरत अच्छी होती है, सास कहती है। मीरा के पति भी
शुरू में साथ नहीं देते थे। मीरा, तुम इतना काम कैसे करोगी, घर पे ध्यान दो। मीरा के लिए ये बातें एक बोझ थी। उसके दिल में एक छोटा सा डर था, अगर मैंने अपना काम छोड़ दिया तो मेरी पहचान क्या होगी, मेरी पहचान छीन जाएगी, क्या ही मेरा वजूद रहेगा। मीरा का एक और बड़ा चैलेंज था, किसी से भी तारीफ ना मिलना। वो घर के लिए इतना कुछ करती थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं करता था। एक बार उसने अपनी सास के लिए एक सुंदर सी बैंगल खरीदी, चूड़ियां। उसने सोचा सास जी खुश हो जाएंगे, लेकिन सास ने कहा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के मीरा का दिल टूट गया। उसने सोचा मैं इतने प्यार से खरीद के लाई थी, पर कोई मेरी कद्र नहीं करता है। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो अपने काम में लगी रही। जब उसकी बेटी स्कूल में अच्छे मार्क्स लाई तो मीरा के पति ने कहा, मीरा तुम टीचर हो, इसलिए हमारी बेटी इतना अच्छा पढ़ पा रही है। ये सुन के मीरा के दिल को थोड़ी सी खुशी मिली। लेकिन सास अब भी कहती, अब तो बेटी बड़ी हो गई है, नौकरी छोड़ दो। मीरा के लिए ये रोज रोज का संघर्ष था, अपने सपनों को जीना और घर के बंधनों को निभाना। आपने देखा होगा, कई लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन जब वो अपने लिए कुछ मांगते हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है। क्या? सिर्फ डांट, नाराजगी। ये लोग अपनी दिल की बात दबा लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी बात पे अड़ते हैं तो कोई भी उनको रोक नहीं सकता। मीरा ने अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को कैसे संभाला? सबसे पहले उसने अपने दिल की सुनी। उसने सोचा मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपना काम और घर दोनों को संभालने का प्लान बनाया। सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटा कर फिर स्कूल जाती। इससे उसकी सास को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता कि वो क्या जवाब देगी, क्या बोलेगी, किस बात पर मीरा से लड़ेगी। फिर मीरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। जब सास या जेठानी उसकी तारीफ नहीं करती तो वो गुस्सा तो होती, लेकिन बोलती नहीं। वो सोचती अगर मैं झगड़ा करूंगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, इससे बेहतर है मैं चुप रहूं और अपना काम करती रहूं। फिर मीरा ने अपनी छोटी छोटी खुशियां ढूंढना शुरू की। स्टूडेंट से तारीफ मिलना उसको सुकून मिलता था। दुनिया की तारीफ से ज्यादा इतनी खुशी इंपॉर्टेंट नहीं महसूस करती थी। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने स्ट्रगल्स में छोटी खुशियां ढूंढते हैं। ये लोग अपने लिए एक छोटा सा सुकून का कॉर्नर बनाते हैं, जहां वो अपने सपनों को जी सकते हैं। ये थी ट्रिटिकम वल्गैरिस की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, कोई और रेमेडी के साथ। शुक्रिया।